गंगा भरी गोदावरी तीरथ राग प्रयाग, सबसे बड़ा अयोध्या जहां राम लिए अवतार। मैं सत्येंद्र शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के सरयू घाट पर। वही सरयू नदी जहां पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय में अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसे में 22 जनवरी निकट आ गया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अयोध्या के लोगों से पूछते हैं कि अयोध्या में कितना कुछ बदलाव आया है, अयोध्या के लोगों के मन में क्या है, क्योंकि इस समय अगर पूरे देशवासियों की कहीं पे निगाह है, कहीं पे दृष्टि है, तो सबकी नज़र अयोध्या धाम पर टिकी हुई है। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन यादव जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। आप लोग बता रही हैं कि यहीं की रहने वाली हैं। आप कितनी अयोध्या बदलते हुए देखी अपने समय से? बहुत, अब तो बहुत चेंज हो गया है। साफ़ सफाई अच्छी हो गई है बहुत ज़्यादा, और हर जगह साफ़ सफाई है। और इतनी मंदिर, मतलब सब मंदिरों में भी साफ़ सफाई हो गई है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, मन खुश हो जाता है देख के। मन खुश हो जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 550 साल वर्ष पुराना ये केस लंबा चला, 2019 में जा कर के फैसला आया, उसके बाद से राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ, तब से लेकर के जिस दिन का इंतज़ार था वो करीब आ गया है। तो पूरे देश की नज़र तो अयोध्या पर है, लेकिन एक अयोध्या वासी होने के नाते आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, इसलिए कि राम मंदिर कम से कम बन रहा है। अभी तक इतना केस चल रहा था, उसके बाद इतनी दिक्कतें आई, बन नहीं पा रहा था। अब बन के तैयार होगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। अभी आप पुराने दौर की जिक्र कर रही थी कि जब रामलला टेंट में थे और जो सेना थी सीआरपीएफ के अंडर था, किस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग होती थी, पतली से जालियां थी, उसके बीच में लोग दर्शन करने जाते थे, लंबी लंबी कतारें थी। उस समय का अगर कुछ आप बताना चाहें तो? मैं उसके पहले का भी बताना चाहूँगी। मैं 94 से यहाँ पर हूँ और तब बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर, और हम लोग उसके पीछे से रास्ता था और हम लोग वहाँ पर, हमारा स्कूल पढ़ता था, एक कॉन्वेंट स्कूल, और हम उस रास्ते से जाते थे। तो हमने तो उस मस्जिद को भी देखा, और वहाँ पर जाके छुट्टी के टाइम में जब हमारा ऑटो रिक्शा नहीं आता था तो हम लोग वहाँ अंदर जाके दर्शन भी करते थे। सीता रसोई में भी जाते थे, तब अलाउ था और हम लोग काफ़ी छोटे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था तब में, और आज मैं 2023 में इसको बदलते हुए अयोध्या को मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा है, क्योंकि मैं यहीं की पढ़ी हुई हूँ और अब मैं जॉब में हूँ। तो मैंने देखा कि हम जब साकेत जाते थे और तब 50 पैसे किराया होता था, और उस समय अयोध्या में इतनी सक्रिय रास्ते थे, गलियाँ थी, सब कुछ था। लेकिन आज अयोध्या एकदम से चेंज हो गई है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। आज जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो वो अयोध्या है ही नहीं। हमने कभी इमेज ही नहीं किया था कि कभी अयोध्या में इतने चौड़े रास्ते भी होंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे आज यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर और कहीं तीर्थ स्थल में मैं इतना घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं घूमी हूँ। जैसे मैं बनारस गई, प्रयाग गई, वैष्णो देवी गई, और उत्तराखंड में मोस्टली जगह पे मैं गई, उज्जैन गई, ओमकारेश्वर गई। तो वहाँ पर मैंने देखा वो चीज़ नहीं दिखी जो एक यूनिक चीज़ मुझे अयोध्या में देखने को मिली। वो ये थी कि आज जब हम लोग आ रहे थे स्कूटी से, तो जगह जगह पे दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगे हुए थे। ये मेरे लिए ये एक यूनिक चीज़ थी। आप कहीं भी जाइए तो ये चीज़ बस गिने चुनी दुकानों पर होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग टेढ़ी बाजार से जब आगे को बढ़े, श्री राम हॉस्पिटल से आगे को, तो हर दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगा था। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि यहाँ से गांव देहात के से लोग आते हैं तो मेले में अपने परिजनों से गुम हो जाते हैं, तो इस तरह उस दुकान के पास रहेंगे तो इस तरह उनको अपने परिजनों से मिलने में बहुत ही हेल्प होगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सरयू जी के तट पे ये चीज़ें देख के। जैसे राम सेतु में भगवान ने जब उनको लंका पे जाना था, चढ़ाई करनी थी, तो फिर वो पत्थर फेंके गए थे तैरते हुए, तो वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो बहुत ही अच्छी है कि ऐसा फील आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारी वो पुरानी अयोध्या एकदम चेंज होके एकदम न्यू हो गई है, नई हो गई है। जैसा कि कभी भी मैं तो दावा करती हूँ कि किसी अयोध्या वासी ने कभी इमेज ही नहीं किया होगा, इमेज सपने में भी नहीं देखा होगा कि हम ऐसी अयोध्या में रहेंगे कभी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आप नेम प्लेट की दुकान की बात की हैं,
जयपुर में पिंक सिटी नाम से मशहूर है, एक कलर में दुकान, एक कलर में नेम प्लेट। लेकिन इस समय अयोध्या भी कहीं ना कहीं पूरे दुकान एक ही कलर में रंगे नजर आ रहे हैं, नेम प्लेट सारे एक ही। ये कितना बदलाव है? ये मतलब एक इमेजिन है। मैं बता रही हूँ कि मैं तो पिंक सिटी गई नहीं, तो इसलिए मैं कुछ वहाँ कह नहीं सकती, लेकिन जहाँ तक अभी तक मैं घूमी हूँ, अब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी अयोध्या में ऐसे देखा कि एक कलर में और एक कलर में नेम प्लेट, वो मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी अयोध्या है भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये राम की नगरी है। ये पहले भी खूबसूरत थी और आज तो और भी खूबसूरत हो गई है। खुशी आपके चेहरे पे खासा झलक रहा है और लोगों से बात करेंगे। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। क्या आप यहाँ पे आपको लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या वासियों को मिलेगा, या कभी आपने इमेजिन किया था? बिल्कुल। अब किस तरह से अयोध्या बदल जाएगा, जिस तरह सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, कई सारे डेवलपमेंट अयोध्या देख रहा है, तो क्या राम मंदिर बनने के बाद से ये एक अच्छा पर्यटन स्थल कह सकते हैं या एक धाम के रूप में हो जाएगा? दोनों ही होंगे, पर्यटन स्थल भी होगा और धाम भी होगा। आप भी यहीं से रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार आपका नाम क्या है? अभिषेक गुप्ता मेरा नाम हुआ। गांधी की कर्मभूमि चंपारण से हम आए हुए हैं। और जिस तरह से अयोध्या बदलती हुई हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी बहुत साल पहले हम लोग आए हुए थे, तो जो आज देख रहे हैं पूरे बदलते हुए अयोध्या को, तो पूरी देश की निगाहें, आज पूरे युवा तरुणाइयों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। कि जो अयोध्या मॉडल जो पूरे योगी जी ने जो पूरे देश के सामने दिया है, ये कहीं ना कहीं वाकई में अपने आप में गर्व का विषय है कि 550 वर्षों का जो संघर्ष था, आज योगी जी के शासन में कहें या मोदी जी के शासन में कहें, आज उसका निष्कर्ष निकला। और आज मंदिर, भव्य मंदिर का हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग रामलला को महल में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। अभी आप बिहार से चल के दर्शन करने आए हैं? जी, बिहार से चलकर हम लोग स्पेशली दर्शन करने के लिए यहीं आए हुए हैं। बिहार से आप आए हैं, ये अयोध्या नगरी है, तो बिहार का जो मिथिला है भगवान राम का ससुराल कहा जाता है, तो क्या मिथिला अयोध्या का जो रिश्ता है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मिथिला में भी इस तरह का विकास आप चाहते हैं कि हो? बिल्कुल, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो कि सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक जोड़े। अभी हमारे बिहार से ही, मिथिला से ही संदेश जो कहा था बाहर, जो हमारे यहाँ से लेकर अयोध्या पहुँच रहे हैं लोग, जो कि 22 तारीख तक पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तर्ज पे अयोध्या का विकास हुआ है, उस तर्ज पे सीतामढ़ी का और मिथिला क्षेत्र के जगहों का भी विकास होना चाहिए, ताकि एक कॉरिडोर बने और जो लोग अयोध्या दर्शन करने आए वो माता सीता के जन्मस्थली भी जाएं और वहाँ भी माता सीता का आशीर्वाद जरूर लें। ये बिहार से चल के आए हैं। बिहार से भगवान का रिश्ता बहुत ही पुराना रहा है। मिथिला, सीतामढ़ी भगवान राम का ससुराल रहा है। ऐसे में हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, सरयू घाट है। सरयू घाट पे कई सारी सुविधाएं, यहाँ शाम के समय आरती होती है सरयू माता की, और यहाँ पे वोटिंग के लिए भी कई सारी चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं। अयोध्या क्रूज उस साइड चलता है, और यहाँ पे जो विहंगम दृश्य आपको सरयू नदी का दिख रहा है, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे थोड़ा सा नदी के किनारे आकर के दिखाएं इधर कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। और साथ ही बता दें कि इस तरह यहाँ पे जिस तरह काम चल रहा है, ये कलकल नदी की आवाज़ जो आ रही है, ये सरयू है। ये वही सरयू है जो भगवान श्री राम की साक्षी रही हैं। भगवान श्री राम को अपने पास से देखा है, भगवान श्री राम को अपने अंदर समाते हुए देखा है। ये वही सरयू नदी है। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो इसी सरयू नदी को पार करके गए थे। तो ये सरयू नदी वही है, और ये विहंगम दृश्य आप सरयू नदी के किनारे का देख रहे हैं। ठंड ठंड हवाएं चल रही हैं, साथ ही नदी का जो कलकल आवाज़ है वो मंत्र मुग्ध करने वाला है। ऐसे में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तमाम सारे राम भक्त अयोध्या की तरफ आ रहे हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेने। तमाम सारे पल की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।